जो है संडे मॉर्निंग हो रही है और हम सब जा रहे हैं हलवा पूड़ी खाने और वहीं से चले जाएंगे हम अपने घर। आज तो बड़ी बड़ी कड़क धूप निकली हुई है। इब्राहिम को देखना। तालियां तालियां। छोटे बच्चों को भैया आपका भी यही है ना? हाँ जी मेरा भी यही, लेकिन बच्चों को तो पहले मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी वजह से, लेकिन अगर आपने दे दिया है कोई बात नहीं। नहीं आप ईमान को मिल गया, ईमान को दे दो ना। नहीं वो एक्स्ट्रा मंगवाया। ये लो हबीबा आप। मैं भी नहीं खा रही ना, मैं अम्मा के साथ शुरू कर रही हूँ। ब्रेड खा इसे आप जब तक क्रोसेंट के साथ खा सकते हो। हाँ ले लो। मतलब इतनी चोरी। अच्छा कबाब से फ्री होके जो है आपा लोग अपने घर की तरफ चले गए थे और हम लोग भी घर ही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें नज़र आ गया इम्तियाज़ और मुझे याद आया कि मैंने कुछ चीज़ें लेनी हैं इम्तियाज़ से, तो फिर हम इम्तियाज़ आ गए। बस फिर हम हलवा पूरी खाकर आए और जो इम्तियाज़ से चीज़ें ली थी वो चीज़ें वगैरह मैंने समेटी। अब जो है मैं इब्राहिम को लेकर बैठ गई हूँ क्योंकि इब्राहिम की कल उर्दू की असेसमेंट है, तो बस अभी इसे तैयारी हो रही है क्योंकि 2 दिन तो बड़ी इब्राहिम ने इन्जॉयमेंट की है। साथ थोड़ा सा इब्राहिम ने SST की तैयारी मेरे साथ की थी लेकिन उर्दू की नहीं की थी, तो इसीलिए अभी जो है इब्राहिम को पढ़ाएँगे और ईमान भी पढ़ने बैठ गई क्योंकि उसकी भी असेसमेंट है कल। और बस फिर अभी कुछ बनाना है, रात के लिए मैंने कुछ खाना नहीं बनाया हुआ है, तो देखते हैं अभी शाम में पहले तो कुछ बनाते हैं चाय के साथ और फिर उसके बाद बनाएंगे रात का खाना। और आपको क्या ख्याल आया, आपको हो जाएगी ना तैयारी? कर लोगे पूरी तैयारी? कर ली है, सब आता है इब्राहिम को, सब आता है ना? और अभी जो है इब्राहिम का होमवर्क अच्छा खासा हो गया है और अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैं इसलिए आई हूँ कि बच्चों को अब लग रही है हल्की फुल्की भूख, क्योंकि 4:30 बज रहे हैं अभी इस वक्त शाम के, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या बना के दूँ। तो अभी मैं चेडर चीज़ लेकर आई थी इम्तियाज़ से, तो मैंने कहा चलो तुम लोगों को मैं पिज़्ज़ा ब्रेड बना देती हूँ। बहुत दिनों से बनाई भी नहीं थी क्योंकि हमारा चेडर चीज़ आ नहीं रहा था लाना, मैं अक्सर भूल रही थी, तो इस वजह से बहुत दिनों से मैंने इनको पिज़्ज़ा ब्रेड नहीं बना के दी थी। तो अब जो है मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा ब्रेड बनाती हूँ। जब पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए फ्रिज खोला तो उसमें ब्रेड ही नहीं थी और अजान को भी मैंने अजान से ब्रेड मंगवाई है, तो वो ये इतनी सी ब्रेड ले आया। चलो अभी छोटी छोटी मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड बना लेते हैं और उसके लिए ये मैं अभी चेडर चीज़ जो है ना इसे थोड़ा सा कद्दूकश कर रही हूँ। चिकन तो जैसे कि मेरे पास है नहीं, तो मैं अब उसमें डालने लगी हूँ सॉसेजेस ना पिज़्ज़ा ब्रेड में, क्योंकि चिकन तो बना हुआ नहीं है मेरे पास कोई। और ये रहा जी मेरा जो कि मैंने बनाया था अपनी ब्राउन ब्रेड में अजान और
ईमान के बन गए हैं और देखो भाई मेरा हुआ है सही कि नहीं, क्योंकि मेरी ब्राउन ब्रेड ना हो गया, फ्रीज होती है, मेरा भी हो गया, मैं तो ब्राउन ब्रेड में खाऊंगी। और अब जी करेंगे पैन को साफ, प्लेट रखी हुई इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इब्राहिम साहब पिज़्ज़ा चीज़ ये चीज़ें नहीं खाना पसंद करते, तो इब्राहिम के लिए जो है मैं जैम ब्रेड बना रही हूँ। तो ये हम पहले मक्खन में जो है ब्रेड को टोस्ट कर देंगे और इस पे जैम लगा देंगे, इब्राहिम का फेवरेट, तो इब्राहिम वो खा लेगा। और फिर मुझे याद आया साथ हमें चाय भी तो बनानी चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पे जल्दी से अपने लिए और अजान के लिए ना चाय बनाने लग गया। जो है हम इंजॉय करने लगे हैं अपनी पिज्ज़ा ब्रेड विद चाय, और आज अजान भी खा रहा है ब्रेड। अजान कैसी है ब्रेड? बहुत मज़े की। या और ये रही मेरी ब्राउन ब्रेड के साथ, मेरी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी जब तक मैं इब्राहिम की ब्रेड बना रही थी, तो फिर मैंने ना इसे एयर फ्रायर में थोड़ा सा गर्म कर लिया है। और अब ईमान भी नहा रही है, उसके भी ठंडे हो रहे हैं, हो रही है ब्रेड, वो भी आगे हम एयर फ्रायर में ही गर्म करेंगे। चलें फिर हम इंजॉय करते हैं। अभी जो है मैं किचन में आ गई हूँ चाय पीने के बाद, और इब्राहिम को जो है मैंने कहा है कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर ले, थोड़ा सा स्क्रीन यूज़ कर ले, क्योंकि सुबह से ही वो पढ़ रहा था, और इतने में जो है मैं अपने सारे काम कर लूँगी और फिर उसे एक दफ़ा और लेके बैठ जाऊँगी पढ़ाने के लिए। बस यही होता है, वीकेंड तो एंजॉय कर लिया 2 दिन मैंने आपा के घर जाके, और जो वीकेंड का सबसे एंड वाला डे था वो जो है मेरा सबसे ज़्यादा काम वाला गुजरा है, क्योंकि 2 दिन जो मैंने घर के काम सही तरीके से नहीं किए थे वो मुझे आज करने पड़ रहे हैं। सुबह से ही मैं आके समेटने में और इसमें ही लगी हुई थी, और अभी जो है अभी भी थोड़े से काम रह गए हैं। चले जी, यही ज़िंदगी है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर ये काम ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि कोई काम नहीं होता है करने को तो इतनी ज़्यादा बोरियत हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप कितना फ़ोन यूज़ कर लेंगे, और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा फ़ोन यूज़ करने के बाद फिर उससे भी मुझे ना जो है बेजारियत होने लगती है फ़ोन से भी। एक से ज़्यादा हम 1 से 1.5 घंटा फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है मैं तो बुक रीडिंग भी मैंने इसीलिए स्टार्ट की थी कि जब मैं बोर होती हूँ तो मैं बुक रीडिंग कर लिया करूँ, तो बुक रीडिंग में काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन फिर भी कितना, लेकिन ये जो घर के काम होते हैं ना, एक तो ये ख़त्म नहीं होते और ये हमें ना मुसलसल बिज़ी रखते हैं। मसरूफ़ रहने की वजह से ना हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें भी नहीं आती हैं, और जो छोटी मोटी परेशानियां हमारी होती हैं ना वो भी हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा तो कोई इंसान है नहीं कि जिसको कोई परेशानी ना हो। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां आसान करें तो अच्छा। और फिर जब अगर हम हर वक्त आराम ही करते रहें ना, तो वो हम आराम का लुत्फ़ ही नहीं उठा सकते हैं। जो काम करने के बाद हम आराम करने का जो है हमें मज़ा आता है, अगर हम काम ना करें ना तो वो मज़ा हमें नहीं आ सकता। चले जी, काम के ऊपर तो मैंने बहुत ज़्यादा ही आज सबक दे दिया। जो लोग अभी काम नहीं करते होंगे वो भी आज से काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि काम करने के मैंने बहुत से फ़ायदे आपको बताए हैं। और अभी जो है मैंने नमाज़ अदा की मगरिब की, और इसके बाद जो है मैं किचन में आ गई, क्योंकि किचन में मैंने आज बनाना था पुलाव बच्चों के लिए। बस मैंने थोड़ी सी चिकन ली थी, क्योंकि बस मैंने थोड़ा सा पुलाव बनाना था जो बस मैं और बच्चे अभी खा लें। तो इब्राहिम साहब के जो ना इंस्ट्रक्शंस थी मुझे कि अगर वाइट चावल होंगे बिल्कुल तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। तो इसीलिए जो है मैंने पुलाव में कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ प्याज और हरी मिर्चों के साथ मैंने जो है पुलाव बनाया नमक डाल के। और मैंने कहा हम जो है रायते और चटनी वगैरह के साथ खा लेंगे, लेकिन इब्राहिम को वाइट चावल मिल जाएंगे। डिनर से फ्री होके जो है मैंने थोड़ी सी किचन वगैरह के बकाया के काम किए,
और उसके बाद मैं लेके बैठ गई थी इब्राहिम साहब को, क्योंकि इब्राहिम साहब की थोड़ी सी राइटिंग रह गई थी जो कि ऐसे उसकी प्रैक्टिस करवानी थी, वो मैंने करवा दी है इसे। अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग रूम में आ गए क्योंकि काफ़ी थकावट हो गई है मुझे भी। और बस अभी इब्राहिम भी सोएगा और मैं भी नमाज अदा करके मैं भी सो जाऊंगी, क्योंकि कल रात भी हम सोने में थोड़ा सा लेट हुए थे और उठे जल्दी थे क्योंकि हमें हलवा पूरी खाने जाना था और फिर वापस घर भी आना था। तो उसके और घर आके तो बस फिर मैं बिजी रही, कामों में ही मसरूफ रही, बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड हमारा बहुत अच्छा गुजरा। तो वीकेंड के इख्तिताम के साथ ब्लॉग का भी इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।